सामने कैमरा लगा हुआ है, आपका यहीं से स्कैनिंग हो जाएगा। तृप्त धारा ये रेलवे अप्रूव्ड है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। अच्छा सॉरी, ये चाय दी कॉफ़ी है, मैंने चाय बोला था, उन्होंने कॉफ़ी दे दिया। सभी चारों तरफ आपको डॉक्टर ही दिखेंगे। सो हे यो व्हाट्सअप गाइज, आप सबको मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं जुनैद और स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जयेश जर्नी में। सो गाइज हमारी आज की जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 03404 भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस में। ये ट्रेन डेली शाम को 7:05 पर भागलपुर से खुलती है और अगले दिन सुबह को 8:30 पर हमें रांची पहुंचाती है। और इस ट्रेन के 20 हॉल्ट है और ये ट्रेन 13 घंटे 25 मिनट में 556 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है विद स्पीड ऑफ 41 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन का जो मैक्सिमम स्पीड है वह 110 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ भागलपुर जंक्शन और आप देख सकते हैं ये सामने रहा भागलपुर जंक्शन और ये रहा अपने सामने अपना तिरंगा झंडा, लेकिन तिरंगा झंडा है ही नहीं, सिर्फ खंबा है, झंडा गायब है। तो गाइस अभी घर में बज रहा है शाम के 5 और तो चलते स्टेशन के अंदर और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अपना स्कैनिंग वगैरह है और टिकट चेक वगैरह कुछ भी होता भी है नहीं। तो चलते स्टेशन के अंदर। ये स्टेशन के अंदर आता ही सामने कैमरा लगा हुआ है, आपका यहीं से स्कैनिंग हो जाएगा, आपका टेम्परेचर चेक कर लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी लोग नहीं है चेक करने वाले। तो गाइस अभी घर में बज रहा है शाम के 6:15 और फाइनली अपने ट्रेन वनांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं ये, और अपना कोच है S5, ये सामने रहा। तो चलते हैं अपने कोच पे और फिर मैं आपको अपना सीट पर सब कुछ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं। अपना जो सीट है ये रहा ऊपर 32 नंबर साइड अपर। तो एक्चुअली आपको मैं इस ट्रेन के इंटीरियर दिखा दूँ, लाइट थोड़ी सी कम है तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो ये रहा सामने मिरर, छोटा सा लेकिन बहुत ही साफ सुथरा है। ये चार्जिंग सॉकेट नीचे और ये बटन वगैरह 2 चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है और ये वाटर बोतल होल्डर और ये खिड़की अभी बंद है क्योंकि कोच में भी कोई नहीं है। और साफ़ सफाई नीचे की आप देख सकते हैं, साफ़ सफाई बहुत ही बढ़िया है। ऊपर की साफ़ सफाई भी बहुत ही अच्छी है। अपर बर्थ ज़्यादातर गंदी देखता हूँ मैं, ये भी साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है सीट की। और केबिन का भी देख लीजिए, केबिन भी बहुत ही साफ़ है। और हाँ आप देख सकते हैं लोअर बर्थ के लिए एक चार्जर और अपर बर्थ है उनके लिए भी एक चार्जर है। इससे पहले मैंने सिर्फ LHB कोच में देखा था और ICF रेट में ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो मिला जुला कर बोलूँ तो इस ट्रेन का जो इंटीरियर है बहुत ही बढ़िया और साफ़ सुथरा है। तो गाइस आपने हमारे ट्रेन का इंटीरियर देख लिया, तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन का लोकोमोटिव दिखा देता हूँ। और मैंने अपना बैग फिर से अपने कंधे पर रख लिया क्योंकि अभी हमारे कोच में कोई भी नहीं है और मैं अगर बैग वहाँ पे छोड़ दूँ तो कोई भी बैग अकेला देखकर अपने कंधे पर लेगा और फिर निकल लेगा और फिर मैं मुँह देखता रह जाऊँगा। तो इसी वजह से मैं अपना बैग अपने कंधे पर वापस ले लिया है। और चलिए अभी मैं आपको इस ट्रेन का लोकोमोटिव दिखाता हूँ कि आज कौन सा लोकोमोटिव हमें भागलपुर से लेकर रांची तक लेकर चलेगी। तो गाइस ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव, आसनसोल का वेब 4 है, लोको नंबर है 22867। चलिए मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। और ये अपने सामने है गया हावड़ा इंटरसिटी, इसका लोको नंबर है 22565 और लोकेशन है हावड़ा। तो गाइस इस ट्रेन के कोच कमीशन के बारे में बात करूँ तो इसमें स्लीपर क्लास के 5, थर्ड AC के 1, सेकेंड AC के 1, 5 सेकंड सीटिंग के कोच और 2 दिव्यांग कोच है। और इसका लोकोमोटिव तो मैंने आपको दिखाई दिया। और अभी क्या हुआ कि जब मैं लोकोमोटिव का शूट कर रहा था तब मैंने लोको पायलट से बात की कि क्या मुझे एक कैब राइड मिल सकता है क्या, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला कि कैब राइड सब लोग को नहीं मिलता, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और सिर्फ मतलब इंजन में लोको पायलट के अलावा और कोई अंदर घुस नहीं सकता। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने सोच लिया है, आज ही सोचा है मैंने कि आपको कभी ना कभी एक कैब राइड जो होता है लोकोमोटिव के अंदर बैठकर उससे ब्लॉग जरूर दिखाऊंगा। तो आप यूँ ही मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ देते रहिए। और अभी के लिए फ़िलहाल अपनी ट्रेन जब भागलपुर से खुलती है तो फिर मैं आपको इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। और अभी मेरे पास पानी नहीं है तो मैं आप पहले पानी ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर दिखाऊँगा। 2 पानी बोतल देना, रेल नीर नहीं, रेल नहीं चाहिए। ये IRCTC सर्टिफाइड है ना, ये IRCTC का पानी है ना, IRCTC रेलवे अप्रूव कर दिया है ना।
15 में मिलेगा नहीं? हाँ तो फिर दे दीजिए, 2 दे दीजिए। तो गाइस ये है, क्या नाम है इसका, तृप्त धारा, ये रेलवे अप्रूव्ड है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो आप ये भी ले सकते हैं और इसका जो प्राइस है वो भी सिर्फ 15 ही है। दो दिन है ना? हाँ 2। तो गाइस फाइनली अपने ट्रेन भागलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल चुकी है और ये रहा भागलपुर का स्टेशन बोर्ड। बाय बाय भागलपुर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा और अपना पहला हॉल्ट कहलगांव, जिसका स्टेशन कोड है CLG। यहाँ पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पर 66 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 22 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और कहलगांव जाना जाता है अपने एंशियंट विक्रमशिला के लिए, जो कि धर्मपाल मतलब 3 जो धर्मपाल थे उनके द्वारा बसाया गया था। और यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अपने ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस ट्रेन का। यहाँ से डिपार्चर 1 मिनट का हॉल्ट है, तो ट्रेन जल्दी खुल जाएगी। तो चलते हैं अपने कोच में। तो गाइस चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के वॉशरूम में कंडीशन दिखा दूँ। तो ये रहा सामने मिरर बहुत ही साफ सुथरा और चकाचक है। सिर्फ पानी के बूंदों के जो दाग है आपको वो दिख रहे होंगे। ये रहा ऊपर लाइट, ये रहा हैंगर और ये रहा नीचे बेसिक पानी आ रहा और ये रहा सोप होल्डर और नीचे डस्टबिन नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर है और एक लाइट है, जो लाइट बिल्कुल एकदम मोमबत्ती जैसा जल रहा आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं टॉयलेट के अंदर। तो गाइस अभी आ चुका है स्टैंड के वॉशरूम में और लाइट थोड़ी सी कम है, तो थोड़ा मैनेज आप कर लीजिएगा। ये रहा सामने मिरर उतना अच्छे तरीके से साफ सुथरा नहीं है, थोड़ा बहुत गंदा भी है। और ये रहा ऊपर लाइट और नीचे रहा बेसिन में पानी आ रहा है। और एक लाइट है ना, बहुत ही कम रोशनी है इसमें, आपको सही से मेरा फेस भी नहीं दिख रहा होगा। और नीचे की साफ सफाई आप देख सकते हैं, साफ सफाई बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे डस्टबिन है जिसे आप पकड़ के बैठ सकते हैं। और साफ सफाई के बारे में बोलो तो साफ सफाई बहुत ही अच्छा है। मिला जुला कर बोलो तो ट्रेन का जो वॉशरूम कंडीशन है बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ जो लाइट है ना यहाँ पे और कोच की लाइट थोड़ी सी कम है, बाकी सब कुछ A1 है। तो चलते हैं अपने सीट पे, वहाँ से जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो गाइस लगभग 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 5वां और अपना दूसरा हॉल्ट साहिबगंज, जिसका स्टेशन कोड है SBG। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पर 14 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट करती थी और 64 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 27 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और ये स्टेशन आता है ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीजन में और ये जगह आता है झारखंड स्टेट के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे 20 मिनट बिफोर। जब अपनी ट्रेन यहाँ से खुलती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। अपनी ट्रेन साहिबगंज से निकल चुकी है और अभी घर में बज रहा है शाम के 9। तो डिनर का टाइम हो चुका है, लेकिन मैंने डिनर नहीं लाया है क्योंकि मैं डिनर भागलपुर में करके आया था। वो स्पेशल थाली थे, 120 रुपये का पड़ा, इतना सारा खाना मिला मुझे, तो मैंने भागलपुर में खा लिया और अभी मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा। तो चलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगले हॉल्ट पे।
तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं तीन पहाड़, जिसका स्टेशन कोड है TPH। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। और कोविड से पहले यहाँ पर 13 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट कर देती और 51 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 11 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और ये स्टेशन भी आता है ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीजन में और झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है, बल्कि सिग्नल भी हो चुका है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर। मतलब ये जो 3 पहाड़ है ये भी एक जंक्शन है, फिर भी यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का ही हॉल्ट है। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। तो चलते हैं अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ मैं। तो गाइस अपनी ट्रेन का 3 पहाड़ में सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट था और हमारी ट्रेन यहाँ पे लगभग 12 मिनट डिले आए थे। तो अपनी ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है। तो चलिए आप इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर एंजॉय कीजिए। और लाइट थोड़ी कम है तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा जी। क्या नाम है आपका? क्या है? जुनैद 32 है। तो गाइस जब हम लोग आ चुके हैं बरहरवा, जिसका स्टेशन कोड है BHW। यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पर 7 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट कर देती और 76 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 26 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और अपने ट्रेन का यहाँ बस सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे 20 मिनट डिले। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1866 में। और यहाँ का विंध्यवासिनी देवी मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अपनी ट्रेन का हॉकिंग हो चुका है, क्योंकि अपनी ट्रेन का भले ही यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे 20 मिनट डिले पहुँचे हैं, जिस वजह से अपनी ट्रेन 1 मिनट में खुल रही है। तो चलते हैं अपने कोच में, फिर आपको स्टेशन के यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन बरहरवा जंक्शन से निकल चुके हैं और अपनी ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट ही रुकी। तो जल्दबाजी में मुझे S1 में ही चलना पड़ गया, क्योंकि अगर मैं अपने कोच S5 में जाता तो मेरा ट्रेन छूट जाता। तो गाइस जब हम लोग आ चुके हैं नलहाटी, जिसका स्टेशन कोड है NHT। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और 8 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पे 1 ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट कर देती और 64 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 11 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1863 में और इस रेक्टिफाइड किया गया था 2017 में। और ये स्टेशन आता है हावड़ा डिवीज़न में। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है नलहाटेश्वरी देवी मंदिर, जो कि पूरे इंडिया में 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक आता है। और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम नलहाटी रखा गया है। और अपने ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, बल्कि सिग्नल भी हो चुका है, आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा। तो चलते हैं अपने कोच में, फिर आपको इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। आई होप आप इस ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे पहली बार आपसे पूछना पड़ रहा है, क्योंकि इस ट्रेन का जो लाइट है ना वो बहुत ही कम है। अभी भी मैं फ्लैश लाइट से आपसे बात कर रहा हूँ। और स्टेशनों पर जितने भी स्टेशन है ना, सभी स्टेशनों पर सिर्फ 1 मिनट ही रुक रही है। सिर्फ साहिबगंज छोड़ के, साहिबगंज में सिर्फ 20 मिनट रुकी। उसके बाद जितने भी स्टेशन है सिर्फ 1-1 मिनट ही रुकी। और जिस वजह से मैं आपसे सही से बात नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, आप ज़्यादा बात कर सकूँ। तो अभी भी देख सकते हैं फ्लैश में बात कर रहा हूँ। और जितने भी लोग हैं अभी सब लाइट बंद करके सो चुका है, तो मुझे ये फ़ोन का फ्लैश जलाकर आपसे बात करना पड़ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए अगर यहाँ तक, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे तो चलते हैं अभी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं आप सबसे अगले वक्त में। तो गाइस जब हम लोग आ चुके हैं रामपुर हाट, जिसका स्टेशन कोड है RPH। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और 2 प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कोविड से पहले यहाँ पे 30 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट कर देती और 165 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 80 ट्रेनें ही रुक रही है।
और ये स्टेशन आता है हावड़ा डिवीज़न में और ये जगह आता है वेस्ट बंगाल के वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। और अपने ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल राइट टाइम। और गाइस रामपुर हाट से 3 लाइन खुलती है। एक तो अपना साहिबगंज लूप जिससे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक चली जाती है दुमका की तरफ, दुमका जसीडी की तरफ, और एक लाइन चली जाती है न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ। तो अपनी ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है। तो चलो आपको मैं इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। बाय बाय रामपुर हाट। और गए जो वहाँ पे कुछ पैसेंजर आपस में लड़ गए हैं। वहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि उनका टिकट था साहिबगंज से और इन लोगों ने बोर्ड किया यहाँ रामपुर हाट में, और टीटी ने उनका टिकट कैंसिल करके किसी और को दे दिया। अब उसके सीट पे कोई दूसरा सोया, इस वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो गाइस हमारे ट्रेन रामपुर हाट से निकल चुके हैं और हमारा जो अगला हॉल्ट है साइंटिया, और रात करीब 12:30 बजे आएगी। तब तक मैं जगह नहीं रहूँगा, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने और मिलते हैं आपसे कल सुबह। जहाँ भी मेरी आँख खुली मैं वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। चलते हैं फिर सोने, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। next morning. तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मोरी, जिसका स्टेशन कोड है MURI। मोरी में टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 7 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पे 151 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 56 ट्रेनों का ये हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1907 में। और ये स्टेशन आता है साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीज़न में, और ये जगह आता है रांची डिस्ट्रिक्ट में। और मोरी फेमस है अपने पार्क के लिए, जैसे डियर पार्क हो गया, ऑडियो विजुअल पार्क हो गया। पता नहीं किस तरह के पार्क है, आप लोग जो मोरी के आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग बताइए कि ये जो पार्क है वो किस तरह के पार्क है। तो चलते हैं अपने कोच में और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। वैसे गाइस मैं आपको इस हमारे ट्रेन का मोरी में अराइवल नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेरी आँख जब मोरी पे ट्रेन पहुँची तभी खुली, क्योंकि रात को बारिश हो रही थी बहुत ही तेज़ और ठंडी ठंडी हवा चली थी, और रात को मैं लेट भी सोया था, जिस वजह से मेरी आँख ही नहीं खुली। जब ट्रेन मोरी में आके लग गई प्लेटफॉर्म पे तब मेरी आँख खुली, और मैं आपको बोकारो नहीं दिख पाया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। वैसे मैं आपको बोकारो पहले दिखा चुका हूँ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में, तो इसमें अगर ना भी दिखाओ तो भी चलेगा। तो चलते हैं अपने कोच में और फिर आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। भले अराइवल ना दिखा पाया, लेकिन आपको डिपार्चर ज़रूर दिखाऊँगा। एक चाय दीजिएगा। दैनिक जागरण चलবে একটাই আছে হ্যাঁ ছোট আছে কোটা 5টা পেপারই আছে ছোট আছে तू कोका। और गाइस मोरी में मैंने लिया ये चाय, इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा है। सॉरी ये चाय नहीं कॉफ़ी है, मैंने चाय बोला था उन्होंने कॉफ़ी दे दिया। पर सुबह सुबह चाय या कॉफ़ी क्या फ़र्क पड़ता है, बस फ्रेशनेस आनी चाहिए। तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया है। तो इसे मैं फटाफट ख़त्म करता हूँ, तब तक आप जर्नी को एंजॉय करते रहिए। 50% आने का आदेश आधा बाय बाय मोरी। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन रांची, जिसका स्टेशन कोड है RNC, और हम यहाँ पहुँचे हैं पूरे 15 मिनट बिफोर। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और 8 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पे 45 ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट कर देती और 65 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 47 ट्रेनों का ही हॉल्ट है।
और रांची स्टेशन ओपन हुआ था 1908 में और इसे रीबिल्ड किया गया था 2009 में। और ये स्टेशन आता है साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीज़न में, और रांची डिवीज़न का जो हेड क्वार्टर है वो भी यहीं पे है, और रांची झारखंड की राजधानी है। और रांची स्टेशन जो है वो पूरे इंडिया में टॉप 100 बुकिंग स्टेशन में से आता है। और गाइस इस ट्रेन के फेयर के बारे में बात करूँ तो भागलपुर से लेकर रांची के बीच इस ट्रेन में सीटर सीटिंग किराया 210 रुपये, स्लीपर क्लास का 425, थर्ड AC का 1160 और सेकेंड AC का 1645 रुपये। और गाइस ये ट्रेन एक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है, तो जिस वजह से आपको जो नॉर्मल ट्रेनें चलती है उससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेयर देना पड़ेगा। और गाइस जर्नी एक्सप्रेस के बारे में बात करूँ तो जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा था। कोच का जो कंडीशन था बहुत ही बढ़िया था, वॉशरूम भी बहुत ही साफ़ सुथरा था। और एक बात और गाइस, हमारे ट्रेन में कोई पेंट्री कार नहीं थी और ना ही ऑन बोर्ड केटरिंग की सुविधा थी और ना ही कैटरिंग की। तो आप अपने खाने पीने की जो सुविधा है अपने घर से ही लेकर चले। और मैंने आपको रास्ते में दिखाई ही, हमारी ट्रेन ज़्यादातर एक स्टेशनों पर सिर्फ 1 मिनट ही रुक रही थी, तो आपको बाहर से भी लेने का कुछ मौका नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि भागलपुर भी सब कुछ ले लें। और गाइस ये रहा रांची का एग्जिट गेट। यहाँ पर सभी चारों तरफ आपको डॉक्टर ही दिखेंगे कोई भी टेस्ट के लिए। और कोई भी टेस्ट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी हो तभी करवा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं जा रहा हूँ स्टेशन के बाहर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ स्टेशन के बाहर और आपको मैंने दिखाया कि कोविड टेस्ट का क्या सिचुएशन है। आपके अपने ऊपर है, आपको चेक करवाना है तो चेक करवाइए, नहीं तो आप बाहर आ सकते हैं। और हाँ गाइस आपको रांची में मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपको 500 रुपये का फ़ाइन दिया जाएगा। और वैसे पूरे झारखंड में सिर्फ 261 एक्टिव केस ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मास्क लगाना ही है सबको। तो गाइस चलते हैं एक साथ अपने वीडियो करता हूँ यहीं पर समाप्त। मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ यूँ जर्नी करते रहिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।